सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर के तहत आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रमुख साहित्य पढ़ेंगे। देखिए, भारत के इतिहास विवेचन के क्रम में साहित्य का प्रमुख स्थान है और आद्य इतिहास काल का इतिहास तो जनरली साहित्य पर आधारित है, चाहे वो वैदिक काल हो। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का तो नहीं इसमें मिल पाता है, लेकिन वैदिक काल का जनरली अगर हम इसको दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वैदिक काल जनरली तो साहित्य पर ही आधारित है। इसके अलावा आगे के इतिहास काल, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे वर्धन वंश हो, आप देखेंगे कि इन सभी का जो लेखन है जनरली वो साहित्य पर ही आधारित रहा है और साहित्य के आधार पर ही उस समय काल विशेष का बहुत सुटेबल वर्णन किया गया है। लेकिन एक बात आपको यहां जरूर जानना चाहिए कि भारत का जो इतिहास है, वो भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी स्पष्ट रूप से। हमारे वहां इतिहास लेखन जनरली धर्म के रूप में है, परंपराओं के रूप में है। कोई धर्म के बारे में लिख रहा है, कोई किसी राजा के बारे में लिख रहा है तो कुछ विवेचना कर दिया तो इतिहास के रूप में आ गया। भारत में एक क्रमबद्ध इतिहास की जो ग्रंथ वो राजतरंगिणी माना जाता है कश्मीर इतिहास के लेखन में। इतिहास लेखन की परंपरा जनरली मध्यकाल से आई, जब मुसलमानों का आगमन हुआ। तो फिर क्या हमारे साहित्य क्या किसी काल के नहीं है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। दुनिया का सबसे धनी और स्वर्णिम साहित्य के रूप में भारत के साहित्य माने जाते हैं, जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं। तो ये जनरली डेट वाइज नहीं लिखे गए, क्रमबद्ध नहीं लिखे गए, लेकिन इनका अपना ऐतिहासिक महत्व बहुत उच्च है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उस समय का, जिस समय ये लिखे गए, उस समय का धर्म, कला, संस्कृति, दर्शन सभी के बारे में लिखा गया है। आज हम इन्हीं साहित्य के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह प्राचीन का जाना जाएगा, मध्य का जाना जाएगा, आधुनिक का जाना जाएगा। आज के हम लेक्चर में प्राचीन इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में जाए। देखिए, प्राचीन इतिहास के साहित्य को जो हम लेते हैं तो ये दो भागों में बांटा जाता है। पहला देसी और दूसरा विदेशी। अब हमारे वहां बहुत सारे विदेशी भी आए हैं और यहां आकर उन्होंने साहित्य का लेखन किया है या यहां के बारे में साहित्य का लेखन किया है, तो इनको लेना पड़ेगा। तो साहित्य के को जब विभाजन किया जाएगा प्राचीन इतिहास के, तो वो दो भागों में बटेगा, देसी और विदेशी। अच्छा, देसी साहित्य भी दो भागों में बट जाएगा। देसी साहित्य भी दो भागों में बट जाएगा। कौन कौन? धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक माने जो सीधे धर्म से संबंधित है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ठीक है। और जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं जनरली तत्कालीन विषयों पर लिखे गए, तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों पर लिखे गए हैं। उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं था। हाँ, धर्म के तत्व तो उसमें आ गए हों, ऐसी बात नहीं है कि भाई देखिए, प्राचीन मध्यकालीन समाज जनरली धार्मिक था, परंपराओं वाला बात था, तो धर्म का प्रभाव तो आना ही आना है, लेकिन धर्म विशेष को ध्यान में रख के नहीं लिखे गए थे। अब आप कहेंगे कि भाई धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या था? अभी नहीं को हम लोग पढ़े रहेगा। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत प्रमुख ग्रंथ आते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। अब देखिए, अगर भारत के इतिहास के चरणों को देखा जाए तो हमें पाषाण काल का तो जनरली पाषाण के उपकरण मिले, तो साहित्य कोई मिला नहीं।
अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक सामग्री मिले, साहित्य तो मिला नहीं। अभी उस समय के लेखन को पढ़ा भी नहीं जा सका है, तो कैसे अंदाजा लगाया जाए कौन साहित्य है कौन अभिलेख है। तो ऐसा कोई साहित्य भी नहीं मिला। साहित्य का जो प्राप्ति होता है वो वैदिक काल से होता है। तो सबसे पुराने जो प्राचीन इतिहास के जो सबसे पुराना साहित्य है वो वेद माना जाएगा। और जनरली आप ये भी जानते हैं कि वेद जो पहला वेद था ऋग्वेद, वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, आदि ग्रंथ माना जाता है। तो वेद में 4 वेद आ जाते हैं, यानी प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख साहित्य और स्रोत जो हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, वो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। हमने अपने वैदिक काल के तहत इनका पूरा विस्तार से वर्णन किया, आप वहां देख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक आ गए और अरण्यक के बाद जो है उपनिषद आ गए। ये 4 वैदिक साहित्य हैं और इन वैदिक साहित्य में प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ के बहुत तथ्यों का वर्णन किया गया है, उस समय के धर्म का वर्णन किया गया है, उस समय के आचार संहिता का वर्णन किया गया है, उस समय के रीतियों नीतियों का वर्णन किया गया है, दर्शन तक का उपनिषदों में वर्णन हुआ है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी। भले क्रमबद्ध ना हो, तिथि वाइज ना हो, डेट वाइज ना हो, लेकिन इनका तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए ये एक प्रमाणिक स्रोत के रूप में, भले इनको आदि इतिहास के तहत रखा जाता हो, लेकिन जनरली भारतीय सनातन धर्म के अनुसार तो वेद अकाट्य माने गए हैं। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा बल्कि इसका संकलन हुआ है। संकलन आपको मैंने बताया कि महाभारत के रचयिता व्यास ने लिखा। इन वैदिक साहित्य के बाद जो है स्मृति ग्रंथ आ जाते हैं जो याद में लिखे गए, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति ग्रंथ आ जाते हैं। महाकाव्य भी आ जाते हैं, जैसे महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य हैं। देखिए, भले ही इनका निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है, महाभारत और रामायण का ये विवाद का विषय है, लेकिन महाकाव्य भी हमारे इतिहास को बताने में बड़े महत्व रखते हैं। इसके बाद तत्कालीन इतिहास को जानने का एक और प्रमुख धार्मिक साहित्य है बौद्ध ग्रंथ। धार्मिक साहित्य में जो सनातन धर्म के बाद जो अगले साहित्य आते हैं वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो सबसे पहला नाम आता है वो है त्रिपिटक का। जैसा आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का ये बेस है त्रिपिटक। पिटक माने पिटारा, यानी बौद्ध धर्म के ये बेस है, मूलभूत है। इसके बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारे बौद्धिस्टों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन आप इसको बौद्ध धर्म का मूल बोल सकते हैं। त्रिपिटक, तो 3 पिटक यानी 3 जो साहित्य हैं बौद्ध धर्म के धार्मिक, वो बेस हैं। उन तीनों के बारे में जान लिया जाए। पहला त्रिपिटक का जो पहला भाग है, 3 पिटक यानी 3 पिटारा, 3 किताब। पहला है विनय पिटक, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं और आप जाने कि बौद्ध धर्म के ये बेस हैं। अब विनय पिटक क्या है? संघ के नियम। विनय पिटक में संघ, अच्छा एक बात और बता दें, प्रामाणिक इतिहास के जो स्रोत हैं वो यहीं शुरू हो जाते हैं। ये निश्चित इतिहास का वर्णन यहीं से है, जिसको आप ऐतिहासिक काल का प्रारंभ भी मान सकते हैं। बौद्ध काल, बुद्ध के जन्म से ही भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। उसके पहले आद्य इतिहास चल रहा था, जो वैदिक काल और मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ जो है वो बौद्ध काल के या बुद्ध के जन्म से ही प्रारंभ होता है। तो जाहिर सी बात है त्रिपिटकों महत्व तो ऐतिहासिक काल के लिए हो ही गया। विनय पिटक में है जो है वो संघ के नियम का वर्णन, कि बौद्ध संघ में आप रहेंगे किस नियम और आचार संहिता से, उस संघ के नियम का वर्णन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में है, यानी बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। यानी आप बुद्ध के उपदेशों को जानना चाहते हैं स्पष्ट रूप से तो सुत्त पिटक पढ़ लीजिए।
सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसके अलावा जो अभिधम्म पिटक है, ये बौद्ध धर्म दर्शन का वर्णन करता है। ठीक है ना। ये बौद्ध यानी यहीं से बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन में बदल गया, यानी बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध दर्शन का प्रारंभ है। ये 3 पिटक जो हैं वो बौद्ध धर्म के बेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बुद्ध चरित, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। एक बहुत नामी ग्रंथ मिलिंद पन्नो, जो बौद्ध आचार्य नागसेन और यूनानी शासक मेनांडर के का डिस्कशन है, संवाद है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तत्कालीन इतिहास के बारे में बहुत प्रमाणिक जानकारी देता है। बुद्ध चरित जो है, जिस पर आगे चलकर द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया, एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को बताया गया। बहुत सारे ग्रंथ बौद्ध धर्म में लिखे गए, सबको गिनाने का यहां आवश्यकता नहीं है। हम यहां प्रमाणिक स्रोतों के बारे में ही जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म, देखिए इन चीजों का महत्व यह है कि उस समय का इतिहास जानने का हमारे पास कोई बहुत स्रोत नहीं है। इन्हीं पर हम उस समय के इतिहास का जानकारी लेते हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके अलावा हम इतिहास उस समय का जान लेंगे। इन्होंने जो बताया वो हमें जानना पड़ा, और उसी के आधार पर हम तत्कालिक जज कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो ये प्रमाणिक स्रोत है। इसके बाद जैन साहित्य आ गया। जैन साहित्य को जनरली आगम कहा जाता है। तो उसमें अंग होते हैं, उपांग होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं, छेद सूत्र होते हैं। ये जैन साहित्य हो गए। ठीक है ना। तो जैन साहित्यों का भी तत्कालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अंगों में एक भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र जो है या भगवती सूत्र जो है वो महावीर स्वामी के जीवन का पूरा वर्णन भगवती सूत्र में करता है। यानी महावीर स्वामी के बारे में प्रमाणिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो जाहिर सी बात जैन साहित्यों के बारे में आपको जाना पड़ेगा। तो धार्मिक साहित्य भले ही पर्टिकुलर विशेष धर्म से जुड़े थे, लेकिन उस समय के ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या करने में वो पीछे नहीं रहे, और इसीलिए इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, ये धर्म से प्रभावित थे, इनमें कहीं कहीं अतिरंजना भी कर दिया गया, कहीं कहीं उस धर्म के प्रति आग्रह भी कर लिया गया है, कहीं कहीं उस धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या भी की गई। ठीक है, ये है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी इन्होंने बताया है, प्रमाणिक स्रोत के रूप में हमारे पास है। इसीलिए हम इनको इनकार करके, इनको किनारे रख के उस समय के इतिहास का वर्णन कर भी नहीं पाएंगे। हमें इसको जानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में धार्मिक साहित्यों का बड़ा महत्व है, और धार्मिक साहित्यों के बारे में जो हमने सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म के साहित्य के बारे में बताया, और उसके बाद हमने जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बताया। ये उस समय के प्रमुख साहित्य हैं और उस समय के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं। ये धार्मिक साहित्य हो गए। अब प्राचीन इतिहास के हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में जाने, क्योंकि बहुत प्रमाणिक इतिहास इसमें वर्णित है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इनका ये धर्म विशेष का इसमें होगा वर्णन, लेकिन धर्म से को ध्यान में रखकर इनको नहीं लिखा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में सबसे पहले आता अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये व्याकरण का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ था, और इसकी रचना पाणिनि ने की थी। ठीक है ना। पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के मित्र थे, और व्याकरण पर लिखा गया पहला सटीक ग्रंथ था। इसके पहले वैदिक काल में व्याकरण पर ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन ये सारे ग्रंथ, इसके पहले व्याकरण पर ग्रंथ थे वैदिक काल में, लेकिन ये सारे ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत के स्वरूप को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। तो संस्कृत के स्वरूप को स्थिर करने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। तो प्रमाणिक ग्रंथ, संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ इसको माना जाता है,
और संस्कृत के स्वरूप को इसने स्थिर किया। इसी पर आगे चलकर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य का मतलब इसकी व्याख्या हो गई इसमें, क्योंकि ये इनके लैंग्वेज जो क्लिष्ट थे, कठिन थे, तो उसकी व्याख्या की गई पतंजलि का महाभाष्य। और महाभाष्य भी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भी एक प्रमाणिक स्रोत है प्राचीन इतिहास का। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। इसके बाद अगला जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता जो थे कौटिल्य या चाणक्य, भारत में अखंड भारत की रचना के रचनाकार माने जाते हैं, जिसको साकार रूप प्रदान किया इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको जान के आश्चर्य होगा, अर्थशास्त्र में कई बार यह भी आश्चर्य हो जाता है कि क्या अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा गया, चाणक्य ने लिखा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी नहीं कहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, मौर्य काल के प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्र में प्रामाणिक जानकारी का यह स्रोत है। हाँ, यह अलग की बात है कि आधुनिक इकोनॉमिक्स पर यह आधारित नहीं है। जनरली एक प्रकार का यह पॉलिटिकल ग्रंथ है। अगर कहा जाए कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वो आर्थिक नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक ग्रंथ है। पॉलिटिकली वर्णन इसमें किया गया है। एक राजा कैसे जमीन को प्राप्त करता है और उस जमीन का प्रशासन कैसे करता है, यही अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के बाद साहित्य का वर्णन बहुत अर्थ जो होता है, बड़े प्रमुख साहित्य अगर मौर्य काल के बाद कहीं मिलते हैं तो गुप्त काल में। आप कह सकते हैं कि साहित्य का उत्कर्ष का काल था, क्योंकि गुप्त काल में आपको जान के आश्चर्य होगा, आप जितने भी धार्मिक ग्रंथ देख रहे हैं, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ देख रहे हैं, उनका प्रामाणिक लेखन या उनकी पुनर्संरचना या उनकी पुनर्व्याख्या यानी कि स्वरूप को स्थिर करने का काम वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को साहित्य का उत्कर्ष काल भी कहा जा सकता है, और साहित्य के उत्कर्ष ने ही गुप्त काल को कहीं न कहीं स्वर्ण काल भी बनाया, क्योंकि इसी समय बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। आप जिसमें सबसे प्रमुख नाम ले सकते हैं महाकवि कालिदास का। कालिदास के अलावा उस समय के महत्वपूर्ण साहित्यिक शूद्रक पैदा हुए। शूद्रक के अलावा उस समय पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा पैदा हुए। अमर सिंह अमरकोश के रचयिता पैदा हुए। प्रमुख प्रमुख साहित्यकारों ने साहित्य से आप समझिए कि झोली भर दिया गुप्त काल का। इसमें हम लोग प्रमुख नाम लेंगे, सबसे पहले कालिदास का। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखा, ठीक, रघुवंश नामक उन्होंने महाकाव्य लिखा, जिसमें रघुवंश में उन्होंने भगवान राम के जो वंशज थे, रघु थे, उनके बारे में लिखा। और उनका जो दूसरा महाकाव्य था वो था कुमार संभव। तो रघुवंश और कुमार संभव महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य थे। एक में भगवान शिव के, जो कुमार संभव था, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का पूरे जन्म का वर्णन है उसमें, ये एक महाकाव्य है। और रघुवंश में भगवान राम के जो वंशज रघु थे उनके बारे में पूरा, या पूरा रघुकुल के बारे में आप कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गीति काव्य भी लिखे, बहुत सारे नाटक भी लिखे। इसमें प्रमुख था अभिज्ञान शाकुंतलम, एक ऐसी रचना मानी जाती है जो दुनिया में कई भाषाओं में लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के बारे में कहानी है। तो ये भी महाकवि कालिदास का रचना है। इसके बाद उस समय के इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता थे, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता थे वे थे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। अब भले ही ये गुप्तकालीन हो या गुप्त काल के बाद की रचना हो, विशाखा दत्त ने लिखा हो, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मनों के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चला, एक प्रकार से ये जासूसी ग्रंथ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा कि ये आया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मनों के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उसका पूरा वर्णन इसमें है।
मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उस समय के लिए माना जाता है। इसके अलावा शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम ग्रंथ लिखा गया, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया, अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये सब। मृच्छकटिकम ने तो तत्कालीन कुरीतियों के बारे में बहुत वर्णित किया है, बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो एक गलत रूप से समाज में प्रचलित थे। मृच्छकटिकम में शूद्रक ने बहुत बड़ा उस समय का एक खंडनात्मक ग्रंथ के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा उसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हर्षवर्धन का काल आ जाता है, वर्धन वंश आ जाता है। वर्धन वंश में भी हर्षचरित एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसको वाणभट्ट ने लिखा था। कादंबरी और हर्षचरित आप जान ही रहे, हिंदी साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ कादंबरी है, और हर्षचरित तो हर्ष का पूरा चरित्र चित्रण ही है। बहुत लोग ये भी मान लेते हैं कि हर्ष वही था जो वाणभट्ट ने बनाया, यानी वाणभट्ट ने जो लिख दिया वही हर्ष का पूरा चरित्र चित्रण हो गया। अगर उसने सही लिखा तो सही है, गलत लिखा तो गलत। भारत के प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में एक जो क्रमबद्ध ग्रंथ लिखा माना जाता है वो है राजतरंगिणी। प्राचीन इतिहास के बहुत सारे ग्रंथों मैंने आपको बताया, लेकिन क्रमबद्ध इतिहास लेखन का जो प्रक्रिया भारत के इतिहास में मिलता है वो राजतरंगिणी से मिलता है, जिसके रचयिता थे कल्हड़। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है प्राचीन इतिहास का पहला ऐसा ग्रंथ है जो इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभन कह सकते हैं, या भारत का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसमें इतिहास लेखन को तिथि वाइज प्रयत्न किया गया। ठीक है ना? यानी भारत के इतिहास में इतिहास लेखन का जो प्रामाणिक प्रयास जो किया गया, जैसा कि आज आगे चलकर मुसलमानों ने किया, तो वो कल्हड़ की राजतरंगिणी माना जाए, जो कश्मीर के राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा। हाँ, तत्कालीन क्षेत्रों के बारे में भी उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है, कश्मीर के इतिहास के रूप में उन्होंने लिखा, और यह एक क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रयास था कल्हड़ का। ठीक है ना? तो ये प्राचीन इतिहास थे जो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया देसी इतिहासकार और देसी इतिहास साहित्य के तहत हमने आपको धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य बताया। इसके अलावा भारत में जो देसी के बाद जो विदेशी साहित्य आता है, विदेशी साहित्य में बहुत सारे विदेशी इतिहासकार आए जिन्होंने यहां इतिहास लिखा, लेकिन उनके इतिहास विदेशों के बारे में भी रहे। जैसे फाहियान आया, उसने अपना ग्रंथ लिखा। ह्वेन सांग आया,